Hi guys, this is Hari Safi, a web developer and a trainer here in Training Basket. I want to welcome you all in today's video and on our YouTube channel where we keep updating regular informative videos. In today's video, we're going to be discussing how the web performs. But before we actually do, firstly we need to understand what this word means. Web क्या होता है, इंटरनेट से कैसे लिंक्ड है, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. So to begin with, firstly the internet. उसके डेफिनेशन में भी ये आता है कि इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. देयर मस्ट बी वेरियस स्मॉलर लेवल नेटवर्क्स और आपने उनको मिला के वर्ल्ड लेवल नेटवर्क क्रिएट किया टू शेयर द इंफॉर्मेशन. दैट इज द इंटरनेट. तो इंटरनेट में सब चीजें, आपका कनेक्टिविटी, कंप्यूटर्स, ऑल दोज कंसिस्ट ऑफ इंटरनेट. बट द पार्ट ऑफ इंटरनेट दैट इज डीलिंग विद द इंफॉर्मेशन, दैट इज वेब. इंटरनेट पे आप कुछ भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं वेब पे होता है. आप इंफॉर्मेशन जब भी नेट से एक्सेस कर रहे होते हैं वेब से आपको मिल रहा है. तो वेब यू कैन से इज काइंड ऑफ अ रिजर्वर ऑफ द इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट. सो नाउ व्हेन वी नो व्हाट वेब इज, हाउ इट इज लिंक्ड टू इंटरनेट, नाउ वी कैन एक्चुअली मूव ऑन टू आवर रियल टॉपिक, दैट वाज हाउ डज इट परफॉर्म. तो अभी तक हमें क्या पता है कि जब भी हमें कोई वेबसाइट एक्सेस करनी होती है, वी ओपन आवर ब्राउजर, कुछ यूआरएल टाइप करते हैं and the next moment वो वेबसाइट हमारे सामने आ जाती है. But that's not it. The actual process that goes on in the background is far more complex. तो आज वही हम डिबंक करने वाले कि एक्चुअली होता क्या है. So what happens is every time when you open your browser and type in a URL to actually search for that website, a request is generated. Now what is this request? We'll discuss later on. एक request generate होता है that travels all the way to a server. Again, server क्या होता है बाद में देख लेंगे. That server generates a response. Response क्या होता है वो भी हम देखने वाले हैं, don't worry. Server generates a response that travels all the way to your browser and you see the result. In a nutshell, there's a request and response that keeps traveling back and forth continuously. तो अभी हमने कुछ टर्म्स देखे थे. रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, सर्वर, क्लाइंट. नाउ लेट्स सी व्हाट they actually mean. We have one word, client. Client is somebody who want to access the website. In general terms, you can call yourself a client. आपका ब्राउजर एक क्लाइंट हो सकता है. Basically anything that want to access the website is a client. फिर सर्वर. अब सर्वर एक कंप्यूटर ही होता है जिसपे आपकी वेबसाइट स्टोर्ड है, जिसके पास ऑलरेडी एक्सेस है आपकी वेबसाइट का. जब भी कोई भी आपकी वेबसाइट एक्सेस करना चाहेगा उसको सर्वर से एक्सेस करनी होती है. सर्वर पे रिक्वेस्ट आती है. रिक्वेस्ट अगेन एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो आपके ब्राउजर से सर्वर तक ट्रैवल करता है, जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन, आपके ब्राउजर का इंफॉर्मेशन और भी बहुत सारी चीज़ें कि आपको एक्चुअली एक्सेस क्या करना है, किस मेथड से आप एक्सेस कर रहे हो, क्योंकि वो भी कई तरह के होते हैं. मेथड ही एक्चुअली स्पेसिफाई करता है कि आप जो रिक्वेस्ट कर रहे हो उसमें आप सर्वर से डेटा मांग रहे हो या सर्वर को एक्चुअली डेटा दे रहे हो टू स्टोर इन द डेटाबेस. तो ये सारी चीजें एक रिक्वेस्ट में स्टोर्ड होती हैं. और रिस्पॉन्स अगेन अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो सर्वर आपको देता है आपके रिक्वेस्ट के सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल होने पे. तो ऐसे ये सारी चीजें काम करती हैं कि क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट भेजा, सर्वर पे गया, सर्वर ने आपको एक रिस्पॉन्स जनरेट करके दे दिया एंड दैट्स हाउ यू सी योर वेब पेज. बट एक क्वेश्चन आ जाता है, सर्वर को कैसे पता चला कि हम उसी सर्वर की बात कर रहे हैं? हमने तो एक यूआरएल लिखा था, क्या इस यूआरएल में कुछ एड्रेस होता है उस सर्वर का? द आंसर इज यस और नो. क्योंकि लाइक इन लेमन टर्म्स यू कैन से कि जो यूआरएल है उसमें एड्रेस होता है सर्वर का. बट एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज एड्रेस जिस रिसोर्स का जिसको भी आप एक्सेस कर रहे हो वो आईपी होता है. आईपी से आप किसी भी सर्वर को उसके जो भी रिसोर्सेज उसमें स्टोर्ड है उन सबको एक्सेस करते हो. तो फिर ये यूआरएल क्या? वाह, टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस बीच में एक और चीज काम करती है, डीएनएस सर्वर्स. अब ये क्या होता है? थिंक ऑफ इट एज अ डिक्शनरी जिसमें बहुत सारे डोमेन नेम्स मैप होते हैं उनके आईपी एड्रेसेस से. फॉर एग्जांपल इफ यू हैव द डोमेन www.trainingbasket.in, उसका आईपी एड्रेस क्या होगा? कोई दूसरा डोमेन है, उसका आईपी एड्रेस क्या होगा? तो जब भी आप रिक्वेस्ट करते हैं किसी एक यूआरएल पे,
आपका जो रिक्वेस्ट होता है वो ट्रैवल करता है पहले डीएनएस सर्वर में। वहां आपका जो डोमेन नेम आपने डाला है, इट एक्चुअली गेट्स ट्रांसलेटेड इनटू द आईपी, द एक्चुअल एड्रेस ऑफ दैट रिसोर्स दैट यू वांट टू फैच फ्रॉम द सर्वर। अब उसको आईपी मिला, तब वो सर्वर के पास जाता है। सर्वर आपके रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, उसमें चेक करेगा इफ एवरीथिंग इज ओके। जब सब चीज़ें वो चेक कर लेता है, फिर वो आपको एक जनरेटिव रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको कुछ कोड प्रोवाइड करेगा, या तो पहले से लिखा हुआ कोई कोड, या फिर वो कुछ कोड आपको जनरेट करके भी देता है। उस कोड को आपके ब्राउजर तक लेके आया जाएगा। HTML, CSS और JS का इन जनरल वो कोड होता है, क्योंकि ब्राउजर तो आपका जस्ट लाइक एन इंटरप्रेटर ऑफ HTML वर्क करता है। ब्राउजर में HTML, CSS और JS का कोड आया, ब्राउजर उस कोड को रीड करता है और तब आपका आउटपुट शो करता है। तो नाउ हाउ इट एक्चुअली वर्क्स इज कि आपने रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट DNS सर्वर पे गया, DNS सर्वर से डोमेन कन्वर्ट होता है आईपी में, आईपी से लोकेट किया जाता है आपका सर्वर, सर्वर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और आपको एक रिस्पॉन्स जनरेट करके दे देता है। दैट्स हाउ यू एक्सेस योर web pages in short. There must be some other things that you might have seen in the URL. There are something HTTP, HTTPS. Also, I mentioned somewhere HTML, CSS, JS का code. Let's now see what they actually mean. HTTP is a protocol, एक set of rules, जिसके थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन जो आप रिक्वेस्ट में भेज रहे हैं, या फिर वो इंफॉर्मेशन जो कि आपको रिस्पॉन्स में मिल रही है, वो ट्रांसफर की जाती है। All those rules they consist of HTTP. So जब भी आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको कुछ भी रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो HTTP के रूल्स को फॉलो करके भेजी जाती है। Now what the term HTTPS means? HTTPS is just HTTP. It's just that it's more secure. The S here it stands for secure. तो डेटा वही ट्रैवल हो रहा है, बट अब एक encrypted फॉर्म में. So if now anybody wants to access your data in any unauthorized way, उनको कुछ देर बस एक इनक्रिप्टेड डेटा दिखेगा। तो अभी इन सारी मॉडर्न वेबसाइट्स में आपको HTTP की जगह HTTPS मिलता है, जस्ट टू कीप योर डेटा मोर सिक्योर। नाउ कमिंग टू द टर्म्स HTML, CSS एंड JS। सी द वेब पेज दैट यू सी, उसमें जो भी आपको कंटेंट दिख रहा होता है, जो भी आपको आउटपुट दिखा, वो इन तीन चीज़ों से ही मिलकर बनता है, HTML, CSS और JS। HTML से जो भी आपको वेब पेज दिख रहा है, उसका स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है। हेडिंग्स कहाँ पे हैं, पैराग्राफ्स कहाँ हैं, बटन्स कहाँ पे हैं, मेन्यूज कहाँ हैं, वो सारी चीज़ों का लेआउट HTML से क्रिएट किया जाएगा। HTML आपके पूरे वेब पेज का स्ट्रक्चर बना देता है। देन कम्स CSS, जो कि इस एलिमेंट्स जो सारे आपने HTML से बनाए हैं उनको डिजाइन करने का काम करता है। देन कम्स JS, जो कि उसमें सारी डायनेमिक फंक्शनैलिटीज, उनमें इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग ऐड करता है। बेसिकली जब आपका वेब पेज लोड हो गया, उसके बाद उसमें जो जो भी सारे चेंजेस आपको कराने होते हैं वो सब जावास्क्रिप्ट से होते हैं। तो दीज आर काइंड ऑफ कोडिंग लैंग्वेजेस, यू कैन से, इफ यू हैवंट हर्ड देम बिफोर। कुछ कोड होता है जो कि आपका ब्राउजर रीड करता है और आपको वेब पेज प्रोवाइड कर देता है। स्पीकिंग ऑफ कोड, कोड आपके सर्वर पे भी रन होता है, क्योंकि कब क्या, किस सिचुएशन में किसको क्या रिस्पॉन्स देना है, वो सर्वर को बताने के लिए भी हमें कोड लिखना है, जिसको हम बोलते हैं बैकएंड कोडिंग, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। उसके लिए भी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चाहिए होती हैं। देयर आर मैनी दैट यू कैन चूज फ्रॉम, लाइक पाइथन, जावा, PHP, जावास्क्रिप्ट एंड मेनी मोर। तो कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं जैसे वेब और इंटरनेट और आपकी वेबसाइट्स। I hope you found this video informative and learned something new today. If you do, please like the video and share it with everyone else so that they can learn as well. And also don't forget to subscribe to us.